ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 18 जून को या 19 जून को? व्रत का पारण कब किया जाएगा? ये व्रत कब से कब तक रखा जाता है? एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं? जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से पूजा विधि करनी चाहिए? किन किन बातों का एकादशी के व्रत में ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका व्रत खंडित ना हो? सबसे पहले एकादशी के व्रत को किसने किया था, तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत होता है, यदि आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत आपको साल की 24 एकादशी के बराबर फल प्रदान करता है। ये व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को रखा जाता है। सबसे कठिन व्रत ये होता है क्योंकि इसमें हमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। इस व्रत के दौरान चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन व्रत रखने वाले को जल की एक बूंद तक भी ग्रहण नहीं करनी होती। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घायु देता है, मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। कहते हैं निर्जला एकादशी को कुछ लोग भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले भीम ने किया था। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक माना जाता है क्योंकि इस एकादशी पर व्रत रखने से यदि आपने अन्य एकादशियों पर अन्न खाया है और उसका दोष आपको लगा है तो इस एकादशी पर व्रत करने से आपका वो दोष भी छूट जाता है। साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए भीम ने इस व्रत को रखा था, जिसमें 10,000 हाथियों के बल के बराबर ताकत थी। लेकिन भीम को भूख बहुत लगती थी, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एकादशी व्रत रखने को कहा, लेकिन हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और उनके लिए खाने का त्याग करना बहुत मुश्किल था। तब उन्होंने कहा ऋषि से कि मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने कहा, यदि आप महीने की दोनों एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो साल भर की जो सभी एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा। लेकिन इस व्रत में उन्होंने कहा आपको अन्न और जल दोनों का त्याग नहीं करना है। भीम ने सभी एकादशी व्रत की अपेक्षा निर्जला एकादशी व्रत करने का विचार किया, जिसके कारण उनके सभी पाप धुल गए और समस्त सुख उनको मिला। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और इस व्रत में पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती। जेठ के महीने में भूख और प्यास को काबू में करना किसी तपस्या से कम नहीं होता। कहते हैं जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य की प्राप्ति तो उनको मिलती ही है, लेकिन इस व्रत को करने से धन धान्य पुत्रों की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, एक निर्जला एकादशी का व्रत कब से कब तक रखा जाता है, व्रत का पारण कब किया जाएगा। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा विधि उन्हें किस तरीके से करनी है। दोस्तों, एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून को 6:24 पर। तो ये उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 19 जून बुधवार के दिन किया जाएगा। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं। 10वीं तिथि की शाम से ही इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, तो 10वीं तिथि की शाम से ही ध्यान रखें कि आपको चावल का सेवन नहीं करना है। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोनों को आपस में संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी को अपशब्द ना कहें। लेकिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं उसके बाद आपको चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। इस जेठ के महीने में पानी का दान, जल का दान, घड़े का दान, जूते चप्पल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। राहगीरों को इस महीने में पानी जरूर पिलाना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए। छत पर अपने चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था जरूर करें। दोस्तों, जेठ माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं इस समय सबसे पहले आपको जगत के जो पालनहार है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और आपको इस दिन की शुरुआत आपको करनी है। घर की साफ सफाई कीजिए, गंगा जल से घर को शुद्ध कीजिए। जो आपके कार्य हैं रोज के उनसे निवृत्त होकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनिए। भगवान विष्णु को भी स्नान करा करके उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराइए। इसके बाद में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। एक चौकी पर आपको पीले रंग का कपड़ा बिछाकर वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग की सभी सामग्री उनको अर्पित करनी है। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाइए, उनको पंचामृत का भोग लगाइए। साथ ही आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर शामिल करना है। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप पहले से ही तुलसी को तोड़कर रख ले सकते हैं क्योंकि तुलसी बासी नहीं होती, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी का अधूरा माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है तो उनकी पूजा पाठ में तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए। भगवान विष्णु का विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का उनका जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें।
अंत में भगवान विष्णु की आरती करके सुख समृद्धि आरोग्य जीवन की कामना करें। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं, व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र की माने तो जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे सीधे बैकुंठ में स्थान मिलता है। जेठ महीने में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये महीना सबसे गर्मी का महीना होता है और इस महीने में यदि आप पानी का दान करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। इस दिन व्रत रखने वाले को स्वयं पानी नहीं पीना होता, लेकिन राहगीरों को पानी जरूर पिलाना चाहिए। इस दिन पशु पक्षियों के लिए यदि आप पानी का इंतजाम करते हैं तो ये सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस समय पर आप ये काम जरूर कीजिए। व्रत का पारण जो है वो 19 जून को आप व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी दल को पानी के साथ निकलकर व्रत का पारण किया जाता है। पारण आपको सुबह 5:15 बजे से लेकर 7:15 बजे के बीच में करना है। 19 जून को सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करके पानी का दान करके किसी ब्राह्मण को आप चीनी पानी शरबत का दान कीजिए। यथानुसार उन्हें धन का दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूरा होता है। ये व्रत जो होता है दशमी की एकादशी तिथि से शुरू होकर द्वादशी की सुबह इस व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन आपको अन्न जल की एक बूंद नहीं पी जाती, लेकिन जब आप व्रत खोले तो उस समय ध्यान रखें कि आप नींबू के पानी से अपने व्रत का सेवन खोल सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन गर्मी में जो लोग कुछ खाते पीते नहीं है तो उन्हें डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों नियमों का पालन जरूर करें। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।